इस वीडियो में देखेंगे 12 अप्रैल 2022 को जो शिफ्ट फर्स्ट हुआ था सीजीएल 2021 का उसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं कि ये एक फॉर्मेट है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू का फॉर्मेट है। अगर यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू इक्वल टू -3ab होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 70 प्लस 20 माइनस 90 ये तीनों जोड़ने पे क्या 0 आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा -3ab और c। तो गुना कर देंगे इसको, 7 दूनी 14 42, 42 9 9 दूनी 18 9 छः 37 378 विथ नेगेटिव साइन। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि अ सर्टेन सम बिकम्स इतना इन 6 साल। कोई प्रिंसिपल है 6 साल में कितना हो रहा है 59200 हो गया और 10 मतलब 4 साल में 72,000 हो रहा है। तो देखेंगे कि ये गैप कितना है 0 0 0 0 उसके बाद 8 फिर 1 और 2 128। तो 4 साल में हो रहा है कितना इंटरेस्ट 12,800। तो 1 साल में कितना होगा 3200। तो 6 साल में कितना होगा 19,200। तो प्रिंसिपल इसका कितना आ गया, इसको घटा लेंगे इसमें से तो कितना होगा 40,000। इसका क्या होगा प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल 40,000 है। अब 3200 क्या है इंटरेस्ट है 1 साल का। तो रेट जब निकलेगा तो 3200 बटा क्या होगा 40,000 इंटू 100 मतलब 4 0 से 4 0 खत्म 8% क्या हुआ इंटरेस्ट हो गया। अब बोला क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर। अब बोला है कि 2% मोर है तो पहले 8 है तो अब कितना होगा 10% हो गया। तो बोला हाउ मेनी ईयर्स द सम बिकम 76,000 कि अब सम बिकम 76,000। तो सम पहले कितना था 40,000 है अब 76,000 हो गया मतलब कि कितना हो रहा है 36,000 बढ़ रहा है। तो ये 10% है, हमको टाइम निकालना है। तो कितना यहाँ टाइम ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि टाइम कितना होगा कि 36,000 हमको मिल जाएगा। तो 36,000 होगा इसका मतलब 9 का मल्टीपल होगा। 36 है तो 9 का मल्टीपल है क्योंकि एक छोटा सा फॉर्मूला है कि परसेंट इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है रेट इनटू टाइम। तो रेट 10% तो है, टाइम चाहिए हमको और इंटरेस्ट कितना है। अगर मान लेते हैं कि 10% रेट है और टाइम 9 लेते हैं तो 90% मेरा इंटरेस्ट है। तो 90% निकालेंगे, 90% किसका 40,000 प्रिंसिपल का, तो हमको कितना मिलेगा 36,000 मिलेगा। इसका मतलब टाइम क्या होगा 9 साल होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है डीआई का है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ए 1418। ए 1418 यहाँ पे है। तो ए का देखेंगे 14 और 18 में, 14 में कितना है 200 है और 18 में कितना है 300 है। तो कितना होगा 500। और टू द बी का 15 और 17 है, बी 15 और 17 जोड़ देंगे तो कितना होगा 275 और 5 525। तो 25 दूनी 50 0 25 दूनी 50 25 से कम 25 मतलब 20:21 हिंदी में ही है। फिर देखेंगे आगे दिया हुआ कि व्हाट परसेंट ऑफ फैमिली अर्निंग स्पेंट ऑन रेंट। रेंट में 60 डिग्री है, परसेंट में पूछा है हमको 360 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 60 छक और 50 3 मतलब कि 16 2/3%। हिंदी में ये है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर साइड्स। ट्रिपलेट क्यों इंपॉर्टेंट है, बार बार टेलीग्राम ग्रुप में बताया है कि ये ट्रिपलेट क्यों याद होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। डिफरेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर, ये दोनों मान लेते हैं कि ये ए है ये बी है और ये दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कि 17 होगा और इसका एरिया मतलब कि हाफ ए बी, इसका एरिया दिया हुआ कितना 84 दिया हुआ है। तो ए बी का मल्टीपल कितना होगा 4 दूनी 8 8 दूनी 16। इसका फैक्टर अगर तोड़ेंगे तो 4 चौका 16 4 दूनी 8 फिर 14 3 जा और यहाँ 17 भी चाहिए हमको। और इसका एक और फैक्टर टूटेगा और इसको फिर तोड़ते हैं 14 को 7 इंटू 2 तो 3 दूनी 6 4 के 24 24 और 7। फार्मूला तो भी बना सकते हैं लेकिन यहाँ पे हिट एंड ट्रायल देख रहे हैं कि 24 और 7 का मल्टीपल कितना होगा, सॉरी डिफरेंस कितना 17 होगा
और पता है कि 24 हो और 7 हो तो ये ट्रिपलेट से क्या होगा, 25 होगा। हमको पेरीमीटर पूछा है तो कितना होगा, 24 प्लस 25 प्लस 7, 16, 5 9 16 और 2 4 1 5, 56 हो जाएगा। यहाँ पे ए बी का वैल्यू आ चुका था और ए माइनस बी का वैल्यू आ चुका था, तो इसका फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। तो इस फार्मूला से भी हम सॉल्व कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हिट एंड ट्रायल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिपलेट अगर याद होता कि किसका डिफरेंस 17 होगा, तो जो छोटा ट्रिपलेट जैसे 3 4 5 होता है, इस पे नहीं हुआ, 5 12 13 हुआ देखेंगे, फिर चेक करेंगे 24 7 25 पे चेक कर लेंगे, देख रहे हैं कि 17 आ रहा है। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल से ये क्वेश्चन हो सकता था। फिर यहाँ देखेंगे 5 5, ये 7 इंटू 15 प्लस 5 बाई क्या होगा 10, 15 से 105 और 10 माइनस 105 बाई 10 मतलब कितना 95 माइनस में 10 मतलब कि माइनस 9.5। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 9 कंसेक्यूटिव का एवरेज क्या है 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये एवरेज का पोजीशन होता है बीच में 20। अब बोला है कि कंसेक्यूटिव नंबर है तो ये कितना होगा 19 होगा, 18 होगा, 17 16, स्मॉलेस्ट पूछा था तो क्या होगा 16 हो जाएगा। फिर देख रहे हैं कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इज शॉर्ट बाय 5%, बिफोर द हाइक प्राइस वाज 82 पर लीटर, अ मैन ट्रेवल 350 किलोमीटर एवरी मंथ एंड गिव्स अ माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर। तो 15 किलोमीटर 1 लीटर में 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है, उस ट्रैवल करता है 43045 ट्रैवल करता है प्रत्येक मंथ। तो देख लेते हैं कितना उसको लीटर खर्च हो रहा है, 203 लीटर पेट्रोल उसका खर्च हो रहा है। अब 203 लीटर पेट्रोल खर्च हो रहा है उसका, अब देखना है कि 82 रुपया लीटर क्या है, हाइक के पहले है 82 है, अब 5% का हाइक हो चुका है। तो 5% का हाइक हुआ है, इंक्रीज पूछा है कि मंथली एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो गया, हो के प्राइस नहीं पूछा कि कितना इंक्रीज हुआ, तो 5% बढ़ा है। तो 82 का 5% पहले देख लेते हैं कितना होगा, यहाँ पे 405 होगा, यहाँ 100 ये 4.05, तो 4.05 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो निकला है ये पर लीटर निकला है कि 4.05 ये इंक्रीज हुआ, ये पर लीटर है, मतलब 1 लीटर में इतना है, 1 लीटर में कितना है 4.05, तो हमको कितना निकालना है 203 लीटर का निकालना है। तो 4.05 इंटू कितना 203, तो ये गुना करेंगे 203 और 4 ये 405 को, तो लगभग 20 चौका 80। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में है 405 और 203, कितना होगा 15 12 और उसके बाद 10 और 8, 5 1 3 यहाँ पे एक मल्टीप्लाई मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 5 दूनी 10 8 पचे 1 41 होगा, यहाँ पे 41 हो जाएगा, यहाँ पे 4.15 यहाँ पे 0 होगा 4.10, तो 41 से मल्टीप्लाई करेंगे, 41 3 जा कितना होगा 3, 4 3 की 12, एक कैरी हुआ, 41 2 जा कितना होगा 82 और 1 83 और एक डेसिमल पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 832.3, तो आंसर क्या हो गया 832। अब देखेंगे ट्रेडर सेल्स 825, लॉस 15% है, तो लॉस 15% है तो परसेंट एसपी 85% होगा, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 425। अब यहाँ पे है कि 5% प्रॉफिट है, मतलब 105% एसपी होगा, इसका प्रॉफिट पूछा है। 17 से अगर लगेगा 17 दूनी 34, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 5 से यहाँ पे गुना होगा 21 बार में, तो यहाँ पे 21 बार में गुना करना होगा, तो 25 से कम 25 2, 50 2 52, मतलब 525, आंसर क्या होगा 525।
यहाँ देख रहे हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मार्क्स। 2/3 ऑफ अ टोटल मार्क्स, 2/3 ऑफ अ टोटल मार्क्स का बात करते हैं। टोटल मार्क्स कितना है? 30 है। तो 20 से कम देखेंगे कितना किया? 20 से कम, ये 20 से कम है, ये 20 से कम है। 8 8 16 17 18 7 कितना? 25। सबको ऐड कर देंगे तो आंसर क्या होगा? 25। हिंदी में है ये। यहाँ पे लिखा है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए 8 दिन में, बी 10 और सी कितना? 12। तो यहाँ पे होगा इसका एलसीएम 120, 15, 12 और 10। तो इस ये रिसीव कर रहा है कितना? 55500। तो इसका एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग रिसीव करता है तो 37 यूनिट है। 37 का वैल्यू है 5550। 37 के बारे में एक बताते हैं कि 37 3 या 111 होता है। याद रखना है, बहुत बार डाटा में ये यूज होता ही होता है, तो तुरंत याद है जब। तो 37 3 जा कितना होगा? 111 और फिर यहाँ पे 50 बच गया, तो सीधे एक का 150। और बी का पूछा है, बी का मतलब कितना? 12 यूनिट का पूछा है तो 12। अब 15 12 को तो मल्टीप्लाई बहुत बार यूज होता है, 15 12 180 होता है तो 1800। ये सब डाटा याद रखना कि डायरेक्टली रिजल्ट इसका इस्तेमाल कर पाएँ। डिफरेंस वॉल्यूम है स्फीयर का और कोन का। स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू और कोन का क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन ले लेंगे, रेडियस दोनों का सेम था, इसका भी 7 था इसका भी 7 था, तो 4/3 कॉमन नहीं होगा, 1/3 कॉमन ले लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 4r माइनस एच बचेगा। 1/3 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर 49, 4r मतलब 28 में से एच का वैल्यू 10, तो 7 7 49। ये आ रहा है कितना? ये आ रहा है मेरे पास 18, तो 3 छक 18, तो 22 इंटू 7 छक 42, 2 दूनी 4, लास्ट में 4 और 4 दूनी 8 से बड़ा, तो ये आंसर थर्ड। यहाँ क्योंकि 7 है इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो 924। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10, 0 और 90 के बीच में वैल्यू पुट करना है। तो 10 यहाँ पे हम 30 और 60 तो पुट कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे √3 के वाला आएगा और यहाँ पे बाकी √3 में कुछ है नहीं तो 0 देगा नहीं। एक 45 लेके देखते हैं। 45 लेके जब देखेंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 ही होगा। √2 स्क्वायर 2 हो गया, प्लस 10 थीटा मतलब कितना? 1 माइनस 7। हाँ आ रहा है यहाँ पे 0 सेटिस्फाई कर गया। तो 45 पे देखेंगे यहाँ पे तो 2/√2 प्लस 3/√2। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस कितना होगा? 45, तो √2 और सेक 45 √2 मतलब कि 5/√2 और यहाँ पे 2√2 मतलब कि 5/2 दूनी 4। अब देख रहे हैं कि द बाइसेक्टर ऑफ बी ए बी सी मीट, ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है कि बाइसेक्टर बी, ये बाइसेक्टर ये मीट कर रहा है ए सी को डी पे। ए बी 12 है और बी सी 18 है, तो उसी रेशियो में ये 12 मतलब 6 दूनी 12 6 18 ये रेशियो में होगा। बी सी क्या है मेरे पास? बी सी हो गया ए सी 15 है, ये पूरा 15 है मतलब 5 यूनिट का वैल्यू 15, एक का 3 ए डी पूछा है, इसका ए डी 2 का 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर डी सी पूछता तो 3 तिहाई 9 होता। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ यूथ इन स्टेट ए सी ई टेकन टूगेदर। यूथ ए सी ई, यूथ का ये साइन है ए सी और ई मतलब कितना? 12 21 प्लस 11.5 और उसके बाद एम्प्लॉयड यूथ है बी सी डी। एम्प्लॉयड यूथ मतलब कि बी और ये सी और ये डी। 17 7 24.5 तो 32.5 और 24.5, 5 30 50 25 डेसिमल से डेसिमल ख़त्म हो गया। 5 चौका 20 5 9 45 65 और 49 हिंदी में ये। फिर यहाँ देखेंगे कि अ टेंजेंट इन ड्रॉन, एक सर्कल है, एक टेंजेंट ड्रॉन हो रहा है पॉइंट पी पे। टेंजेंट इन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी, ये टी हो गया, पी टी 10.5 है और सेकंड यहाँ पे क्या है? ए और बी। पी ए कितना है? 7 है, ए बी एक्स है। इसका रिलेशन होता है पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो पी टी स्क्वायर कितना है? 10.5 और 10.5। पी ए कितना है? पी ए 7 है और पी बी 7 प्लस एक्स हो जाएगा, तो 7 से कट जाएगा 15 7 105
और ये गुना करेंगे 15 पचे 75, 15 से ये 150, 15 पचे 75, 15 कम 15 हो जाएगा, 15.75 होगा। 15.2 के बाद डेसिमल 15.75 माइनस 7 इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 8.75, 4 नंबर ऑप्शन। फिर देखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर व्हेन प्रोडक्ट इतना डिविजिबल है 13, मतलब 335 है, इसका प्रोडक्ट 608 है और 853 है, इसको 13 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या होगा। तो बारी बारी से डिवाइड करते हैं, 13 26, यहाँ पे 26 हो जाएगा 75, तो 13 छक्का 78, -3 ले लेते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर पे काम करेंगे, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 8 88, 13 छक्का 78, 13 छक्का 78, 10 बच रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, फिर 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 छक्का 78 यहाँ पे लगा 78, 8 7 15 73, फिर 13 पचे 65, 8, यहाँ पे 8 बच गया, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको भी पॉजिटिव नहीं लेते हैं, 13 26, तो 75 हो गया, 13 पचे 65, 10 बच रहा है यहाँ पे 10, तो 100 और 800, 800 बाई 13, 13 छक्का 78 20, 13 कम 13, रिमाइंडर क्या बचेगा 7 बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे द मार्क प्राइस ऑफ इतना आफ्टर अलाउइंग 32% मार्क प्राइस में प्रॉफिट 25 का हो रहा है, तो प्रॉफिट पूछा है करेक्ट क्या होगा। तो देखेंगे CP इधर लिखते हैं, इधर MP और इधर SP। तो बोला कि डिस्काउंट है 32 का, तो 32 का डिस्काउंट देंगे, मार्क प्राइस 625 है, 625 है, 625 यहाँ पे है, $625 मार्क प्राइस है और इसका डिस्काउंट 625 इंटू 32 का डिस्काउंट है, तो मतलब 8/68, 25 से 25, 25 चौका 100, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 5 8 34, 8 425, तो इसका जो 25 का बोला है प्रॉफिट है, तो 400 यहाँ पे होगा। अब बोला कि इसमें प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, 100 हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 0 24 24 25, तो यहाँ पे देख रहे हैं 6.25 का क्या है प्रॉफिट है, मतलब 6.2 मतलब कि 6% का क्या है प्रॉफिट है। बोला कि A इज यंगर देन B बाई 8 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो, ये अगो का साइन देते हैं यहाँ पे, A और B इसका रेशियो क्या है 1:2 है, तो 4 साल पहले 1:2 है, तो A अभी भी छोटा है, तो A छोटा कितना 8 साल से है, मतलब कि A का वैल्यू 8, तो ये 8 और ये क्या होगा 16, तो पूछा है कि B का परसेंटेज क्या होगा, तो 4 साल पहले 16 का है, तो प्रेजेंट में 4 साल जोड़ देते हैं, मतलब कि 20 साल का B होगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 लीव्स 5 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस, तो 7 का मल्टीपल है, तो ये तो 7 का मल्टीपल दिख ही नहीं रहा है, पहला बात, ये 7 पचे 35 ये भी नहीं कटेगा, 17 21, 7 छक 42 ये भी नहीं कटेगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 7 का मल्टीपल है, बाकी कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। द रेशियो ऑफ स्पीड टू ट्रेन का दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो 2 और 7, द फर्स्ट ट्रेन 250 और 5, मतलब 250 और 5 घंटा में कर रहा है, मतलब 50 का स्पीड है, 2 का वैल्यू 50, 1 का कितना होगा 25, पूरा के बोला कि दोनों का ऐड, स्पीड का ऐड चाहिए, तो 9 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 9 इंटू 25 कर देंगे, तो 225 हो जाएगा। अब बोला यहाँ पे कि द टू कॉमन टेंजेंट AC BD, AC है, AC ये AC है और ये BD है, दो कॉमन, ये ट्रांसवर्स टेंजेंट है, ये डायरेक्ट टेंजेंट है, तो BD का लेंथ दिया 48, तो AC पूछा है हमसे। अगर इसको हम ऐसे बढ़ाते हैं, तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस ही क्या है मेरे पास, ये D है, ये भी D होगा, ये 90 और ये 90, ये R, ये 7 है और ये 7 है, रेडियस क्या दिया 7 दिया है, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो लेंथ निकालते हैं हम लोग, ये D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, दोनों R तो सेम ही है यहाँ पे, तो D² निकालना है हमको डिस्टेंस, R-14 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, ये 48 दिया है, स्क्वायरिंग हट, यहाँ पे स्क्वायर रूट हटेगा तो 48 स्क्वायर,
प्लस 14 स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। 48 स्क्वायर 50 का स्क्वायर निकालना सिखाया था, 50 का रेंज वाला। 48 2 कम है तो 0 4, और 25 में से 2 गया तो क्या हो 2304, और 14 का 196 डी स्क्वायर। 6 4 10 9 10 23 24 2500, 2500 का ये डी निकलेगा, मतलब क्या होगा 50 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये पुराना क्वेश्चन, इसको a मानते हैं हम, यहाँ पे इसको a लेते हैं। तो यहाँ फार्मूला होता है क्या, a माइनस 3xyz इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसका 4 फार्मूला है, इस पर भी एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। इसका स्क्वायर माइनस 3xy और zx। तो यहाँ पे ये 1604 दिया है, 3xyz ये दिया हुआ है, मेरे पास 11 दिया हुआ है, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 3 इंटू माइनस 6, तो ये प्लस यहाँ पे 6 कर देते हैं। तो 1604 माइनस 3xyz इक्वल टू 11 इंटू 18 इसमें ऐड करते हैं, 9 3 139, मतलब 9 9 3 12 1 3 4 1 5 1। 11 से मल्टीप्लाई आसान है, पहले 9 लिखे, 9 3 जोड़ दिए, 12 1 3 4 फिर जोड़ के 1 5 और 1 का 1। 3xyz अभी 1529 1604 में से घट जाएगा, तो 9 5 14 7 2 9 1 10 75 होगा। तो x प्लस वाई ये 3 से कट गया, 25 दिया 75। ऑप्शन क्या हुआ 2। ये कॉट भी दिया हुआ है कितना 12/5, तो कॉट भी 12/5 है यहाँ पे, तो निकाल लेंगे यहाँ पे डायरेक्टली। ये b ले लेते हैं, ये a और ये c, तो 12 मतलब क्या b/p, ये 13 हमको पूछ रहा है क्या चीज़, सेक b पूछा है, तो h बटा क्या होगा b, h बटा b मतलब क्या 13/12। ये हाइट एंड डिस्टेंस वर्टिकल पोल और टावर वाला क्वेश्चन है। पोल और टावर, ये पोल लेते हैं और ये टावर लेते हैं, ये पोल है और ये टावर है। फ्रॉम टॉप ऑफ अ पोल एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप का ये क्वेश्चन क्या है, टॉप का जो दिया है टावर के टॉप से पोल के टॉप का एलिवेशन क्या है 60 है, और डिप्रेशन इसके फुट का डिप्रेशन यहाँ बनता है 30, ये 30 होगा तो ये भी 30 हो जाएगा। अब बोला कि हाइट पोल का दिया है, पिछले वाले शिफ्ट में हाइट दिया था टावर का और पोल पूछा था, इसमें पोल देके टावर पूछेगा। तो यहाँ पे यूनिट पे जाते हैं, ये √3 होगा, ये 1 यूनिट होगा, और ये 30 के सामने में क्या है, ये भी 1 यूनिट होगा और ये √3 होगा। सेम डिस्टेंस होने के कारण ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होने के कारण ये √3 है, तो ये भी √3 होने के लिए यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और √3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 हो गया। और ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा, तो टावर पूरा 4 यूनिट हो गया। पोल हमको दिया हुआ है तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 24, हमको 4 का पूछ रहा है, तो 24 होगा 96। क्लियर नहीं होगा तो कमेंट में लिखना है, इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। यहाँ पे ये शिफ्ट 12 का पहला शिफ्ट यहाँ पे समाप्त हो रहा है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।